आज की इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है पाइपलाइन परिवहन के महत्व बताइए। देखिए, जो पाइपलाइन परिवहन है यह किस तरह से महत्व रखता है, क्या लाभ होते हैं इसके और क्या क्या इसके फायदे होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, महत्व भी यही है, लाभ भी इसके यही है और इसकी विशेषता भी आप चाहें तो यही लिख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम पाइपलाइन परिवहन के महत्व। तो देखिए, परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है, उसे ही बोलते हैं हम परिवहन। तो पहला पॉइंट है, यह परिवहन का प्रदूषण रहित साधन है। सबसे पहले देखिए, जो पाइपलाइन परिवहन है ये क्या है, प्रदूषण रहित है। यानी कि जब पाइपलाइन का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं अपने कार्य की पूर्ति के लिए, तो इसमें देखिए प्रदूषण नहीं होता है, इसके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है, जो हमारा वातावरण है वो दूषित नहीं होता है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यह परिवहन का प्रदूषण रहित साधन है। दूसरा है, इसके संचालन एवं रख रखाव में बहुत खर्च होता है। तो देखिए क्या होता है, जब पाइपलाइन का हम प्रयोग करते हैं तो इसके संचालन में यानी कि इसको चलाने में, एक बार हम इसको खरीदेंगे तो देखिए पैसे तो अधिक खर्च होंगे और इसका जो रख रखाव होता है इसमें जो खर्चा एक बार होता है वो बार बार नहीं होता है। यानी कि एक बार तो ये हमें महंगा पड़ता है, लेकिन इसके फायदे बहुत अधिक होते हैं। इसका जो रख रखाव है इसमें खर्च तो होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इसके माध्यम से हम देखिए जो गैस होती है, पेट्रोल होता है, जल होता है, इसका परिवहन हम करते हैं। और एक बार इस पाइपलाइन को हम बिछा देते हैं, एक बार हम इसका प्रयोग करते हैं, एक बार हम इसे ज़मीन के अंदर बिछा देते हैं, तो फिर बार-बार हमें इसको निकालना नहीं पड़ता है। इसमें एक ही बार हमें पैसे खर्च करने होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा है कि इसके संचालन एवं रख-रखाव में बहुत खर्च होता है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से खर्च होता है कि एक बार इसको खरीदेंगे तो पैसे तो लगते हैं, लेकिन बाद में जब हम इसकी रख देते हैं, इसको इसका उपयोग करते हैं, तो फिर हमें अधिक खर्च नहीं करना पड़ता है। तीसरा है, पाइपलाइन को कठिन ऊबड़-खाबड़ तथा जल के नीचे भी बिछाया जा सकता है। यानी कि देखिए, जो पाइपलाइन होती है इसको जब हम बिछाते हैं, इसको ऊबड़-खाबड़ जो जगह होती है, यानी कि एक समांतर जगह नहीं होती है, बराबर जहाँ पे ऊँची-नीची जगह होती है, कंकर-पत्थर होते हैं, उस तरह की जगह पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ज़मीन के नीचे, सॉरी, जल के नीचे भी हम इसको बिछा सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि देखिए जो पाइपलाइन है वो बहुत ही लाभकारी होता है। पहले पॉइंट के माध्यम से हमने पढ़ा है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा कि इसके संचालन एवं रख-रखाव में बहुत खर्च होता है, यानी कि खरीदते समय तो इसमें खर्च होता है, एक बार जब हम इसको बिछाते हैं तो हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन बार-बार इसमें ऐसा खर्च करना नहीं होता है। एक बार इसका सही से इस्तेमाल करते हैं तो फिर बार-बार हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं होती है। तीसरा है, पाइपलाइन को कठिन ऊबड़-खाबड़ तथा जल के नीचे भी बिछाया जा सकता है। यानी कि जो ऊबड़-खाबड़ जगह होती है, ऊँची-नीची, कहीं पे अधिक ऊँचा स्थान है और कहीं पर अधिक नीचा स्थान है, तो उस तरह की जगह पर भी हम इसको बिछा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, पाइपलाइन परिवहन के महत्व किस तरह से है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए।